हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारा जो लारावेल है उसका सेकंड वीडियो है और जो हमने सीरीज स्टार्ट की है लारावेल की। और आज की वीडियो में बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो चीज़ों को देखेंगे। एक है कंपोनेंट और एक है फॉर्म। तो ये दो टॉपिक रहेंगे जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक चीज़ और है कि अगर आप डायरेक्टली मेरे ये सेकंड वीडियो पे आए हैं कंपोनेंट और फॉर्म के, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जो हम मेरा फर्स्ट वीडियो है लारावेल का, जहां पे मैंने आपको बेसिक लेवल से बताया है कि लारावेल क्या है, कंट्रोलर कैसे चलेगा, व्यू कैसे चलेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियो को देखिए, उसके बाद आप आगे चलिए। इसी के साथ फ्रेंड्स जो हमारा आज का वीडियो रहेगा, अगर आप को वो वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। उसी के साथ जितने भी मेरे वीडियोस होते हैं उन हर वीडियोस के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा कुछ लिंक्स मिलेंगे, मैं वो आपको बता दूं। एक तो ये है कि अगर आप मेरे से PHP पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक लिंक दिया है जहाँ से आप जाके इनरोल कर सकते हैं। जो मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो मेरा 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ कोर PHP से स्टार्ट होगा, वो बेसिक PHP से। तो अगर आप उसके लिए इनरोल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे हर वीडियोस के साथ मेरे ये दो लिंक हमेशा रहते हैं, तो जब भी आप कुछ करना चाहें इनमें से कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले कंपोनेंट में स्टार्ट करने से पहले तो हम ये समझते हैं कि कंपोनेंट है क्या। और एक और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है यहाँ पे कि कंपोनेंट जो है वो लारावेल के जो पहले के पार्ट थे, यानी कि लारावेल 5 था, 6 था, या उससे पहले की जो चीज़ें थी वहाँ पे कंपोनेंट नाम का कोई फीचर अवेलेबल नहीं था। तो जो कंपोनेंट नाम का फीचर आया है लारावेल में वो लारावेल 7 से ही आया है, तो उससे पहले ये नहीं था। कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट को आप बेसिकली रिलेट कर सकते हैं इस चीज से कि अगर आपने रिएक्ट पढ़ा है, रिएक्ट नेटिव पढ़ा है, या फिर एंगुलर भी पढ़ा है, तो वहां पे भी क्या होता है कि हम कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है एक पीस ऑफ कोड, मतलब एक ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक जो आपको पता है कि आपको रीयूज करना है, उसे बार बार आपको यूज करना है, तो आप उसके लिए कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग फंक्शन बनाते हैं, उसी तरीके से हम कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे। अब एक चीज और है यहाँ पे कि दो फायदे होते हैं। एक तो अगर आपको पता है आपका एक प्रोजेक्ट है, वहां पे एक ऐसा कोड है जो बार बार यूज होना है। सेकंड चीज, आपने अगर एक बार एक कोड बना लिया तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये दो आपको बेसिक फायदे हो जाते हैं कंपोनेंट बनाने के। चलिए, ये तो हमने कंपोनेंट की बात कर ली। अब अगली चीज ये कंपोनेंट बनेगा कैसे, तो उसके लिए अगेन हम चलेंगे हमारे CMD पे, और मैं एक यहां पे कमांड डालूंगा PHP आर्टिसन। आर्टिसन क्या है ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, मेक। और अब हम लिखते हैं यहां पे कंपोनेंट, कंपो NE एम्प्टी कर देते हैं। चलिए, थोड़ा सा स्पेलिंग जो है इसका कंपोनेंट का गलत कर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। एक काम करते हैं, इसको एन कर देते हैं, इसको एम कर देते हैं, बेसिकली गलत कर देते हैं स्पेलिंग। और मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं साइड बार नाम से। देखिए क्या होगा। देखिए, जैसे ही मैंने गलत यहाँ पे मेक कंपोनेंट की स्पेलिंग को गलत लिखा, तो उसने मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे दिए कि भाई जो आप यूज कर रहे हैं वो गलत है, करेक्ट ऑप्शन इनमें से कुछ होगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। चलिए, करेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही क्रिएट करा हमारे सामने मैसेज आ गया, कंपोनेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। एक और एरर आता है मेरे वहां पे, एक DLL का एरर है, पर उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, वो हमारे लारावेल से रिलेटेड नहीं है। एक DLL की फाइल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, वो मेरे पास है नहीं, इसलिए ये एरर आ रहा है। चलिए, तो अब क्वेश्चन ये आया, कंपोनेंट बना कहां? दो जगह बनेगा कंपोनेंट, ऐप व्यू, कंपोनेंट साइड बार। ये आपकी बेसिकली वो फाइल रहेगी जहां पे आपका कंपोनेंट की कोडिंग होगी। एक कंपोनेंट का व्यू बनेगा। कहां व्यू बनेगा? इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? रिसोर्स, व्यूज, कंपोनेंट, साइड बार।
तो ये आपका कंपोनेंट का फ्रंट एंड रहेगा और ये कंपोनेंट के कोडिंग का पार्ट रहेगा। अब अगर हम इस कंपोनेंट में आए और यहां पे h1 टैग में लिख दें साइड बार, SIDEBAR, साइड बार, ठीक है जी, कंपोनेंट बन गया। साइड बार नाम का कंपोनेंट बना दिया, इसने बोला आई एम साइड बार। पर अब अगला क्वेश्चन, ये कंपोनेंट को कॉल कैसे करें? अब कंपोनेंट को अगर आपको कॉल करना है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए एक व्यू चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आपके पास कोई व्यू नहीं आएगा तब तक आप किसी कंपोनेंट को कॉल नहीं करा पाएंगे। तो उसके लिए व्यू पे चलेंगे। व्यू को कॉल करने के लिए हमें राउट्स पे जाना पड़ेगा। राउट्स को मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, तो यहां पे हम एक सिंपल व्यू बनाएंगे। मैं ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूं। ये कोड मेरा लास्ट वीडियो का है, इसलिए आपको यहां पे ऑलरेडी कुछ चीजें एडिट दिख रही हैं। तो लेट्स से हमने एक होम नाम का व्यू बनाया, सॉरी होम नाम का पाथ बनाया, इस पे हमने होम नाम का एक कॉल करा दिया। ये चलिए, लेकिन ये होम नाम का तो ऑलरेडी कॉल है, तो मैं इसको या तो कमेंट आउट कर देता हूं या फिर मैं किसी दूसरे नाम का बना लेता हूं। लेट्स से होम अंडरस्कोर, क्या बनाएं, कुछ अलग बना लेते हैं। लेट्स से पेज बना लेते हैं। चलिए, पेज नाम से कुछ बनानी है। तो हमने बोला जब भी यूआरएल में पेज आएगा तो पेज नाम का व्यू कॉल करें। अच्छा, अगर हम बिना व्यू को कॉल करें, हिट करें तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, एरर देगा, व्यू नॉट फाउंड। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। चलिए व्यू में चलते हैं, किसी भी व्यू की एक रेप्लिका बनाते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं यहां पे पेज। चलिए, क्रिएट हो गया। अब पेज में चलते हैं। अब यहां पे मैंने डाल दिया माय पेज। चलिए जी, रीलोड करते हैं तो हमारा माय पेज यहां पे बराबर आ गया। अच्छा, साइड बार की बात करते हैं अब अगला क्वेश्चन तो ये आया कि भाई ये साइड बार को कॉल कैसे किया जाए हमारे व्यू में। मतलब अगर हमें हमारे ये पेज नाम के व्यू में इसको कॉल करना है, कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है, x देन हमारे कंपोनेंट का नाम, हमारा कंपोनेंट है साइड बार। चलिए रीलोड करेंगे, देखिए आ गया आई एम साइड बार। क्या हुआ यहां पे ये पेज बना और ये आपका कंपोनेंट कॉल हो गया। अब कंपोनेंट कैसे बेसिकली फायदा होगा, देखिए अब मान के चलिए कि हमें एक लॉगिन का फॉर्म बनाना है। अब लॉगिन का फॉर्म हमारी वेबसाइट में 2-3 जगह आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हैं। अब जहां पे भी हमें उस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी उसे कॉल करा देंगे। एक ही जगह कोड बनाएंगे, मल्टीपल जगह यूज कर लेंगे। सेकेंड चीज, कल को हमें किसी नए प्रोजेक्ट में उसकी रिक्वायरमेंट होगी, सेम टू सेम कंपोनेंट बना हुआ है, उस कंपोनेंट को लेंगे और हमारे वहां पे डाल देंगे, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाता है हमारा कोड। ये हमें एक फायदा मिल जाता है कंपोनेंट के थ्रू। चलिए हम समझ गए, हमें अब आ गया है कंपोनेंट क्या है, हमें अब आ गया है कि कंपोनेंट को कैसे कॉल किया जाता है। तो आप एक फटक से काम करिए, अगर आपको क्लियर हो गया है कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है, कंपोनेंट कैसे हो सकता है, तो आप प्लीज एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में यस आई नो कंपोनेंट करके कमेंट डाल दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि चलिए भाई इतने लोगों को बेसिक जो कंपोनेंट है वो क्लियर हो गया। चलिए 1 2 3, आई गेस जिसने कमेंट करने होंगे वो इतनी देर में कमेंट कर चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। कंपोनेंट कैसे बनना है हमें क्लियर है, अब थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 व्यू है। चलिए, एक हमने पेज बनाया और एक पेज 2 बनाया। पेज 2 के क्लिक पे हमने बोला पेज 2 नाम का व्यू कॉल हो। चलिए जी, पेज 2 नाम का व्यू कॉल कर लेते हैं। तो 2 व्यू बनाए हमने, इसको कर दिया हमने पेज 2। ये अब थोड़ा सा कोडिंग का काम आ जाएगा यहाँ पे। देखिए अब कुछ ऐसा करना है हमें कि अगर मैं आपको यहाँ पे URL में अभी दिखाऊं क्या हो रहा है, अगर पेज 2 करूं पेज 1 करूं, एक ही चीज कॉल हो रही है। अच्छा, अब ये जो हमने कंपोनेंट बनाया ना साइड बार नाम का, इसको थोड़ा डायनामिक करते हैं। डायनामिक बोले तो कि अगर मैं मेरे पेज नाम के व्यू से कुछ वैल्यू पास करूं मेरे साइड बार नाम के कंपोनेंट को, तो उसको मिल जाए।
और वो उसको प्रिंट कर दे। जैसे कि मैं यहां से पास कर सकूं नेम, लेट से मैंने नेम पास किया विशाल, यहां से भी मैं नाम पास कर सकूं, लेट से मैंने नेम पास किया अमित। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने पास कर दिया पर किसी ने लिया ही नहीं। पास करने से कुछ नहीं होगा ना जब तक कोई लेगा नहीं। तो पास तो हो गया, अब लेंगे कैसे? इसके लिए थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी। अब कोडिंग को करने के लिए आपको ना थोड़ी सी बेसिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे मेरे को कमेंट आए थे लोगों के, जिन्होंने बोला था कि सर एक बात बताओ, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती तो क्या करें, हमें अभी लारावेल सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए? तो मैंने बोला था कि भाई अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो लारावेल थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं बताने के लिए। पर फिर भी मैं एक रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट मेरी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज है, ज्यादा नहीं तो ये जो 4 वीडियो हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एटलीस्ट ये देख लो। मैं सिर्फ बोल रहा हूं देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत बड़ा इसको इंप्लीमेंट कर लो, खाली देख लो, बाकी मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूंगा। तो देखिए अब यहां पे क्या रहेगा कि अगर मुझे ये नेम को यूज करना है, नेम नाम की मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये साइड बार नाम का कंपोनेंट बनाया है इसमें हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन हम करेंगे पब्लिक से। तो पब्लिक से डिफाइन करके क्या होता है, 3 तरीके के हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। पब्लिक क्या करता है यहां पे कि अगर आपने उसे पब्लिक बना दिया तो उसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए हम उसे पब्लिक कर देते हैं। कोई भी मतलब क्लास के अंदर भी यूज होगा, क्लास के बाहर भी यूज होगा, ऑब्जेक्ट भी करेगा, हर कोई यूज कर सकता है इसे। इसके बाद वो जो वेरिएबल था उसको कंस्ट्रक्टर में डाला। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो जब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता है सबसे पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। चलिए डाल दिया। अब अगर आपने एक वेरिएबल को चाहते हैं कि आपके क्लास में हर कोई उसे यूज कर ले, तो उसके लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है जी। अब चलते हैं यहां पे और यहां पे लिख देते हैं नेम, देखते हैं। अच्छा फिलहाल तो आई एरर। अच्छा एरर क्यों आई? हम लोगों ने यहां पे लिखा डॉलर नेम, एक बार चेक कर लेते हैं। तो डॉलर नेम नाम से हमने यहां वेरिएबल बनाया, इसको हमने यहां पे इनिशियलाइज किया, इसकी वैल्यू को हमने यहां लिया, यहां से पास करा। तो नेम हमने यहां भी पास करा, नेम हमने यहां भी पास करा। एक बार दोबारा कंट्रोल F5 कर लेते हैं, पर ये एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है एक बार देखते हैं। एरर ये बोल रहा है कि भाई पेज 2 में कुछ इशू है। अच्छा पेज 1 में चलते हैं, पेज 1 में हमारा कॉल हो गया, पेज 2 में कॉल नहीं हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? तो एक काम करते हैं, इसी कोड को यहां डाल देते हैं। हो सकता है मेरे कुछ स्पेस में या किसी चीज में इशू रहा हो, इसकी जगह पे मैं अमित कर देता हूं। चलिए जी, यहां कॉल हुआ, यहां भी कॉल हो गया। हो सकता है कुछ स्पेलिंग या किसी चीज का, अगर मैं इसे अंडू करूं तो अच्छा पता नहीं किसी चीज का मेरा इशू रहा होगा, पर चलिए वो भी रिजॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब हमारा यहां भी कॉल हो रहा है, यहां भी कॉल हो रहा है। तो अब हमें यह पता चल गया कि अगर हमें एक से ज्यादा वैल्यू पास करनी होगी हमारे कंपोनेंट में, हम कैसे करेंगे? ठीक है, एक वैल्यू पता चली है, एक से ज्यादा वैल्यू पता नहीं चली है। चलो एक काम करते, एक एज भी पास कर लेते हैं, लेट्स से 20। इस एज को इधर भी डाल देते हैं, रीलोड करके देखते हैं, कुछ नहीं होगा। इस एज को भी रिट्राइव करना पड़ेगा। तो एक काम करते, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसे, एक और पैरामीटर बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर में, और यहां पे एक और डिफाइन कर देते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है, चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो कुछ कर लेंगे, और अगर चल गया तो भाई सेट है कहानी। अब यहां पे डाल देते हैं आई एम दिस एंड माई एज इज। चलिए जी तैयार हो जाइए, कंट्रोल F5। अगेन एरर आया, यहां पे देखा तो कॉल हो गया। तो एक काम कर लेते हैं, माय नेम विशाल एज, इसी को मैं यहां डाल देता हूं, इससे अमित कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, रीलोड करते हैं, कंट्रोल F5 एंड कंट्रोल F5। चलिए सेट है कहानी। फायदा क्या हुआ, अब अगर आप यहां से कोई पैरामीटर पास करें तो उसको वो मिल जाएगा। लेट से हमने यहां पे सुमित पास कर दिया, SUMIT।
इसको कुछ नहीं होगा पर इसको सुमित मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना चाहें उतने यहां पे वैल्यू पास कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को। तो ये हमारा यहां पे फायदा हो जाता है कंपोनेंट बनाने के लिए, और जितनी वैल्यू उसे पास करनी है आप पास कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम डिटेल वे में इन चीजों को देखेंगे। एक चीज मैं यहां पे कंफर्म कर दूं कि हो सकता है किसी को ये ना पता हो कि ये क्या किया है। तो ये बेसिकली पीएचपी के कोड को एग्जीक्यूट करने का तरीका है। अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो आप अपने ट्रेडिशनल वे में भी कर सकते हैं, किसी ने आपको मना नहीं किया, ना कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपका मन है। आउटपुट वही आने वाला है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, बस एक तरीका आ गया, अलग अलग स्टाइल आ गया। अगर आप इसको शॉर्ट वे में लिखना चाहते तो आप इस तरीके से लिख सकते थे। तो यहां पे ये जो दो हम यहां से हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, इनको हम कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड जब हम करते हैं यहां पे, तो दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल बन जाता है। अच्छा, एक के अंदर डालें तो क्या होगा, अब वो उसको एज अ स्ट्रिंग समझने लगेगा। तो ये हमारा यहां पे था कंपोनेंट के बारे में। आई होप जितना मैंने आपको यहां पे कंपोनेंट के बारे में समझाने की कोशिश करी है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई भी कंफ्यूजन है कंपोनेंट के ऊपर, तो तुरंत फटाफट कमेंट में अपना प्रॉब्लम डालो। मैं फटाफट अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर दूं। और अगर कंपोनेंट समझ में आ गया है, कैसे डायनामिक वैल्यू पास हो रही है, कैसे कंपोनेंट बनाया जा रहा है, तो प्लीज कमेंट में लिख दो कंपोनेंट कंप्लीट। मुझे पता चल जाएगा कि इतने लोगों ने जो कंपोनेंट है वो कंप्लीट कर लिया है। तो यहां से हमारा जो कंपोनेंट का काम है अभी के लिए खत्म हो जाता है बेसिक लेवल पे। डिटेल पे आगे चलेंगे, अभी अभी बहुत लंबी सीरीज चलेगी ये। चलिए, ये काम खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या देखना है, हमारा फॉर्म बनाएंगे, उसकी वैल्यू कैसे रिट्राइव करेंगे, कैसे वो चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब एक छोटा वाला अपना फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म में तो हम एक्सपर्ट होंगे, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि अगर ये लारावेल की सीरीज आप मेरी देख रहे हो और इससे पहले आपने मेरा चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया या कुछ ऐसा है, तो मैंने ना एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है पीएचपी के बारे में। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है पीएचपी के बारे में या कुछ समझना है पीएचपी के बारे में, तो ये रहा मेरा वीडियो, 1 महीने पहले आया था। इसमें पीएचपी के बारे में करीब 2.25 घंटे में, 2 घंटे 42 मिनट, 2 आवर्स 42 मिनट्स में मैंने पीएचपी को पूरा एक्सप्लेन किया है। क्या होता है पीएचपी, कैसे चलता है, डेटाबेस, सब मिलेगा आपको इसमें। तो एटलीस्ट अगर पीएचपी के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पहले इसको क्लियर कर लो, उसके बाद लारावेल पे आओ। चलो, अब चलते हैं आगे। अब क्या करना है, अगला काम फॉर्म बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया व्यू बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ बना लेता हूँ my_form, और इससे बोलता हूँ कि भाई फॉर्म नाम का व्यू खोल दिया जाए। चलो भाई, चलते हैं यहाँ पे, इसको बंद करते हैं। अब फॉर्म नाम का व्यू खोलते हैं। तो ये एरर देगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि फॉर्म नाम का व्यू तो कोई बनाया नहीं अभी तक। चलते हैं व्यू में, कॉपी पेस्ट में तो एक्सपर्ट हैं हम। चलो भाई, एक फॉर्म नाम का व्यू बना लेते हैं, form.blade। चलते हैं, ओपन करते हैं, एक h1 टैग में डाल देते हैं फॉर्म, जिससे पता चल जाएगा कि हमारा ये बराबर कॉल हो रहा है। चलो जी, फॉर्म आ गया। फटाफट फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म टैग लिखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये अभी वाला जो फॉर्म का मैं बताने वाला हूं आपको। टेक्स्ट बॉक्स, नेम, एक यहां पे बना लेते हैं सबमिट के लिए, इनपुट टाइप सबमिट, इसका भी एक नाम ले लेते हैं, और इसका नाम ले लिया हमने सबमिट। चलो जी, रीलोड करते हैं, फॉर्म आ गया। अब क्या है, जैसे इस फॉर्म पे क्लिक करूं तो ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए। चलो भाई, कैसे सबमिट करें इसे, तो यहां पे एक तो डाल देते हैं मेथड, ऑब्वियस सी बात है, मेथड तो हम डालते ही डालते हैं। पोस्ट डाल देते हैं, एक डालते हैं एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, हमने बनाया एक्शन फॉर्म सबमिट नाम पे, क्या होगा, रीलोड, कोई डेटा डाला। अब ये कहां गया, ये गया फॉर्म सबमिट नाम के एक यूआरएल पे। तो चलते हैं इधर और एक इसको हैंडल कर लेते हैं। हैंडल करने के लिए
हमने बोला कि जब भी यूआरएल में ये आएगा तो एक फॉर्म नाम का कंट्रोलर है, उसके अंदर का इंडेक्स नाम का फंक्शन कॉल किया जाए। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या किया हमने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, क्योंकि क्या होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। जब मेरा ये वीडियो खत्म होगा, प्रैक्टिस करने जाओगे, एरर आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, ये जो पाथ है इसको हैंडल करना है अपने को। इसको हैंडल अपने को करना है तो एक्शन में जो चीज डाली है ना, वही चीज यहां डालनी पड़ेगी। कुछ और डाल दोगे तो क्या होगा, मैप नहीं कर पाओगे। यहां पे इस पाथ को मैप करना है हमें इस चीज से, तो सेम रखना पड़ेगा। चलते हैं, अब एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं भाई कंट्रोलर बनाने। कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, अभी बनाया था कंपोनेंट, अब बना लेते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाना आता है बहुत अच्छा है, नहीं तो ऊपर एक कमांड लिखी हुई है मेक कंट्रोलर, लिख लो उसे। CONT कंट ROLLER। कंट्रोलर किस नाम से बनाए, फॉर्म नाम से बना लेते हैं। चलो बनाया, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंट्रोलर कहां मिलेगा, फटाफट बताइए। 3 तक काउंट करूंगा मैं खाली। मेरे कंट्रोलर में जाने से पहले आप अपने वहां पे कंट्रोलर देख लीजिए कहां पे होगा। चलिए, ऐप HTTP कंट्रोलर, फॉर्म नाम का कंट्रोलर बन गया। चलो इधर आ जाओ, एक फंक्शन बना लो, लेट्स से इंडेक्स। अब इंडेक्स नाम का फंक्शन कॉल कराया तो इंडेक्स ही बनाना पड़ेगा। यहां पे ईगो कर लिया हमने सबमिट। देखते हैं भाई क्या होता है। चलो भाई, अच्छा ये तो आ गई एरर। एरर क्यों आ गई, कुछ तो गड़बड़ किया होगा। अच्छा, गेट पोस्ट। देखो हमने क्या बोला था, वो जो एक्शन बनाया है हमने, कौन सा, ये वाला, ये पोस्ट के थ्रू बन रहा है, तो यहां पे भी पोस्ट लिखना पड़ेगा। गेट लिखोगे तो यही होगा जो अभी हुआ है। चलो जी, विशाल डाल के सबमिट करते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं एक्चुअली मैं आपको ये फॉर्म बताना चाह रहा था। अब हो सकता है कई लोग सोच रहे हो यार ये क्या फालतू का फॉर्म बताने लगे, पर ये था वो जादू जिसके बारे में मुझे बताना था। तो भाई देखो, 404 सुना होगा, 500 सुना होगा, 403 सुना होगा, 402 सुना होगा, 401 सुना होगा। अब एक नई एरर देखो, 419 पेज एक्सपायर्ड। भाई उसका क्या बोलना है, ये पेज एक्सपायर हो चुका है, ये पेज नहीं है हमारे पास। तो लारावेल जो है, लारावेल यहाँ पे क्या करता है, जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो उसके साथ एक टोकन भेजता है। तो टोकन अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो पोस्ट की रिक्वेस्ट को नहीं बना पाओगे। कैसे बनता है, CSRF अंडरस्कोर फील्ड, FIELD। चलो जी, अब देखो जादू क्या करता है, थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल इसे सबमिट करते हैं। देखो फटाफट आया रिजल्ट इस बार। क्या किया, चलो देखते हैं इधर, इंस्पेक्ट एलिमेंट। देखो उसने एक टोकन बना के दिया। किसने, ये जो हमने ये फंक्शन कॉल करा, ये फंक्शन क्या करता है, एक टोकन बना के देता है हमें। तो जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो उसको वो टोकन चाहिए, बिना उस टोकन के वो फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा। देखो WR से स्टार्ट हुआ है, AZ से खत्म हुआ है। अब ये टोकन अगर आप देखो तो वो सेम रह रहा है आपकी पूरी एप्लीकेशन के लिए अभी। चलो जी, आ जाओ फॉर्म नाम के कंट्रोलर में। अब डेटा तो आ गया, अब इसको रिट्राइव कैसे करें, तो रिट्राइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे एक मेथड लेना पड़ेगा। कौन सा, रिक्वेस्ट। एक वेरिएबल बना लेते हैं रिक्वेस्ट नाम से। अब इस रिक्वेस्ट के थ्रू आप सारी चीजें रिट्राइव कर सकते हो। लेट्स से हमने बोला दिस और हमने बोला पोस्ट। चलो भाई, अब हमने डाला विशाल, एंटर पे किया क्लिक, देखो डेटा आ गया फटक से। क्या किया यहां पे हमने बोला कि भाई जो रिक्वेस्ट मेथड है उसके थ्रू जो पोस्ट से डेटा आया है वो रिट्राइव कर लिया जाए। अगर कोई स्पेसिफिक एक वेरिएबल चाहिए तो उस वेरिएबल का नाम डाल दो, और अगर पूरे का पूरा चाहिए तो ये ले लो। तो क्या हुआ यहां पे, अगर थोड़ा सा समझें तो ये एक्चुअली में अपना जो प्रिंट अंडरस्कोर आर था उसी की तरह काम कर रहा है। और अगर स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो इंडेक्स को डाल दो, सिंपल काम है। अब यहां पे पोस्ट स्पेसिफाई किया था, अगर गेट बोला होता, अगर मैं गेट डाल दूं तो क्या बोला, बोला भाई गेट से कुछ पास नहीं हो रहा है यहां पे,
पास करने के लिए हर जगह स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी गेट बोलना पड़ेगा कि ये जो है ये चीज गेट देगी, और इसी के साथ साथ हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे भी गेट पे जाना पड़ेगा। चलिए जी रीलोड करते हैं, इस बार विशाल पास करते हैं। इस बार जो डेटा आया वो गेट के थ्रू आना चाहिए, पर ये क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं, फॉर्म सबमिट में चलते हैं। फॉर्म सबमिट में आए हम, क्या गया, ये गया हमारा फॉर्म सबमिट के पेज पे। सारा का सारा यूआरएल हमारा सबमिट पे भी हुआ, पर हमें यहाँ पे डेटा जो है वो मिला नहीं। भाई क्यों नहीं मिला, एक बार देख लेते हैं। ये गेट बोला है हमने, फाइल सेव हुई है, बिल्कुल जी फाइल सेव हुई है हमारी, और रिक्वेस्ट गेट, और हमने यहाँ पे मेथड में गेट डाला था, यहाँ पे भी गेट डाला था, यहाँ पे रिक्वेस्ट में डाला है, बिल्कुल डाला है। कंट्रोल F5 करते हैं एक बार। अच्छा ये टू मेन्यू आर्ग्यूमेंट का कुछ एरर आ रहा है, इग्नोर करते हैं इसे। एक बार एरर देख लेते हैं कि एरर क्या आ रही है, क्या आ रही है, क्या आ रही है। तो एक बार ये टोकन की इसको हटा के देखते हैं क्या होता है। अभी भी आ रही है, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है हमारा। मुझे लग रहा है कि हमारी ये चीज़ें मैप नहीं हो रही हैं सारी। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से इसे इधर चल के कंट्रोल F5 करके रीसेट कर लेता हूँ। चलिए कंट्रोल F5 करा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लें कि सब बराबर है। चलिए जी सब बराबर ही लग रहा है। विशाल डाला, सबमिट के बटन पे क्लिक किया, पर ये जो है एरर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 10 एटलीस्ट वन एक्सपेक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि भैया जो डेटा रिट्राइव करना है वो बता दो मुझे। अगर आपको ये पूरे का पूरा डेटा चाहिए था ना, तो इसके लिए क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। ये क्वेरी, अगर स्पेसिफाई डेटा चाहिए, गेट क्या करता है ना, गेट आपको स्पेसिफिक डेटा देता है। तो अगर पूरा डेटा चाहिए ना, तो यहाँ पे क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। चलिए जी, तो ये हमारे पास आया कि पोस्ट कैसे चलेगा और गेट कैसे चलेगा। तो फिलहाल के लिए इसको हम पोस्ट ही करके रखते हैं, क्योंकि यू टोकन वोकन सब डेटा जा रहा है, तो पोस्ट के थ्रू ही सब कुछ यूज करें तो अच्छी बात है। बस हमने देख लिया कि गेट भी कैसे चलता है, फिलहाल के लिए इतना बहुत है हमारे लिए। अभी क्या हो गया, अच्छा फॉर्म सबमिट नहीं, इसके लिए हमें फॉर्म पे जाना पड़ेगा। माई फॉर्म था, सॉरी, माई अंडरस्कोर फॉर्म, और यहाँ मैंने विशाल लिख के सबमिट करा तो मेरा ये डेटा आ गया। चलिए जी, अच्छा अब इसी तरीके से ना यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि एक चीज़ होती है मेथड। मेथड क्या करता है, ये बताता है कि कौन से मेथड से डेटा सबमिट हुआ है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे पाथ। पाथ क्या करता है, ये बताता है कि भाई यूआरएल क्या है। अभी ये देखो, ये यूआरएल के इधर जो आया वो एक होता है यहाँ पे यूआरएल। ये यूआरएल क्या बताता है कि जो हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म का यूआरएल क्या था। तो ये कुछ यहाँ पे चीजें आती हैं जो आपको चीजें बता देंगे। आपके पास पाथ है, आपके पास यूआरएल है, आपके पास गेट है, आपके पास पोस्ट है, आपके पास क्वेरी है। तो इन सब चीजों का हम लोग यूज कर लेते हैं जब भी हमें डेटा निकाल के देना होता है। तो ये था फ्रेंड्स फॉर्म के बारे में हमारा बेसिक्स था कि कैसे हम फॉर्म का डेटा लेंगे और कैसे उसको पोस्ट से या गेट से हम लोग रिट्राइव करते हैं। सो अब एक काम कर दीजिए, अगर फॉर्म भी समझ में आ गया है तो फॉर्म भी कंप्लीटेड नाम से एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि फॉर्म भी आप लोगों को समझ में आ गया है और कंपोनेंट तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, बेसिक लेवल पे क्लियर हुआ है सब कुछ, अभी डिटेल लेवल पे देखना है। और अभी तो प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी एक नहीं कई प्रोजेक्ट बनाएंगे लारावेल पे। अब जब लारावेल पे आए हैं तो कुछ टाइम लगाते हैं, महीना लगाते हैं लारावेल पे, और सब कुछ खत्म करते हैं लारावेल पे, जिससे कि जिन लोगों को अभी तक कंफ्यूजन था, डाउट था कि भाई ये लारावेल क्या है, ये लारावेल का तो बहुत डिमांड है, क्या लारावेल हम सीख पाएंगे, तो उन सबको मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस देना है कि जब इंटरव्यू में देने जाएं तो इंटरव्यू वाले के मुंह पे बोल दें भाई हमें लारावेल आता है, जो पूछना है पूछो। क्यों ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। प्रोजेक्ट कौन बताएगा आपको, वो बताने के लिए मैं हूं आपको।
प्रोजेक्ट करेंगे, हम टॉपिक देखेंगे और अच्छे टॉपिक देखेंगे। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है कि मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि लारावेल को ई कॉमर्स पे बनाइए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब ऑलरेडी ई कॉमर्स बना लिया तो क्यों लारावेल पे ई कॉमर्स बनाए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लो कैसे चलता है एप्लीकेशन का। फ्लो ऑलरेडी पता चल गया आपको, तो कुछ नया बनाते हैं। हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास एमएलएम है, हमारे पास सीआरएम है। कुछ नई चीज बनाएंगे। जो चीज ऑलरेडी बना दी है उसको लारावेल पे दोबारा बना के क्या फायदा, क्यों टाइम हम अपना लगाएं, कुछ नया बना के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो कंपोनेंट और फॉर्म के बारे में। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये पहले वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं कुछ और टॉपिक भी इंक्लूड करूं, पर लास्ट वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं जहाँ पे लोगों ने ये बोला है कि सर आप ना एक दिन में बहुत कुछ करा दे रहे हो और हम वो सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, आधा आधा घंटे के वीडियो बनाऊंगा मैं, खाली हाफ एन आवर के। अगर कुछ वीडियो बड़े बन गए तो ठीक है, पर मैं कोशिश करूंगा कि हाफ एन आवर के वीडियो बनाऊं, जिससे मेरे वीडियो खत्म होने के बाद आप 2-3 बार उसको प्रैक्टिस भी कर पाए। क्योंकि कोई भी जना 1-2 घंटे ज़्यादा प्रैक्टिस तो करेगा नहीं, तो एटलीस्ट 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उससे लंबा वीडियो ना बनाऊं। दूसरी चीज़ है कि मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेके आ सकूं, पर कई बार क्या होता है कि मेरे अपने काम चल रहे होते हैं, मैं वो उनमें बिजी हो जाता हूं, या कई बार कुछ वीडियो बनाते हुए टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अभी हुई थी। मैंने मेरा कंप्लीट वीडियो बना लिया, बनाने के बाद मुझे पता चला कि साउंड ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो कई बार ऐसे टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है कि डिले हो जाता है। पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेके आऊं। तो आज का वीडियो अब मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप आपको यहाँ पे फॉर्म और कंपोनेंट दोनों चीज़ें समझ आई होगी। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डालो। ईमेल आईडी मेरी आपको पता है phpvishal@gmail.com, मुझे ईमेल करो, रिजॉल्व करेंगे हम उसको मिलके। सोर्स कोड अगर आपको अभी भी इसका चाहिए तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।